देश के लिए कुछ करने का हौसला हो तो समय और उम्र की परवाह किए बगैर लोग देश सेवा में जुट जाते हैं और इसी हौसले पर कार्य कर रहे हैं रीवा के सेमरिया क्षेत्र अंतर्गत बहुरीबाद गांव के निवासी दिवाकर द्विवेदी। दिवाकर द्विवेदी वर्ष 2019 में आर्मी से रिटायर्ड होकर अपने गांव आए, मगर यहां दोबारा से उन्होंने देश सेवा के लिए कार्य शुरू कर दिया, जिसके लिए दिवाकर द्विवेदी के द्वारा जिले भर के गांव-गांव में घूम कर युवाओं को आर्मी में जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, समय समय पर युवाओं को जगाने दिवाकर द्विवेदी के द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकाली जाती है, जिससे देश सेवा के लिए लोग प्रेरित होते रहे। दिवाकर द्विवेदी की माने तो वर्ष 2019 में रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने रीवा जिले के युवाओं को सेना में भर्ती कराने का प्रशिक्षण देना शुरू किया, जिसके लिए वे सुबह 4 बजे उठकर अलग अलग क्षेत्रों में गांव-गांव का भ्रमण करते हैं तथा अब भी लगातार 500 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा दिवाकर द्विवेदी की प्रशिक्षण से प्रशिक्षित तकरीबन 20 छात्रों को आर्मी में सिलेक्शन मिल गया है। वहीं आने वाली भर्ती में दिवाकर द्विवेदी जी ने 100 युवाओं को चयनित किए जाने का लक्ष्य रखा है। 2-3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, इंडियन आर्मी। व्यवस्था यही रोड में दौड़ते हैं हम लोग। 2-3 साल से रनिंग कर रहे थे। अब दिवाकर द्विवेदी जी 2-3 साल से हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग से हम लोगों को बहुत उत्साह होता है, अंदर से हिम्मत आती है कि नहीं हम लोग इस बार क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ कम से कम 30 से 40 बंदे हमारे दोस्त भाई हैं, हम लोग सब मिलकर तैयारी करते हैं। इस तरीके की ट्रेनिंग रहती है? ट्रेनिंग यही जब से हम लोग आते थे केवल रनिंग और बीम वूम करते थे, लेकिन जब से दिवाकर द्विवेदी आए हम लोगों के यहाँ सर आए हैं तो कुछ अलग से एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिससे हमारी शारीरिक जो हमारे पैर दर्द करते थे रनिंग करने में और बहुत सारी तकलीफें होती थी, तो उनके द्वारा बताई गई एक्सरसाइज में हम लोगों को वैसे कोई तकलीफ नहीं होती है। जी पक्का अपनी साइड से तो पूरी कोशिश रहेगी। ट्रेनिंग करने का ही नहीं, हम लोग यहीं ट्रेनिंग करते हैं। अब लगने के बाद फिर जहाँ सेंटर मिलेगा वहीं करेंगे। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 4-5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन 4-5 साल से हम लोग स्वयं से ट्रेनिंग करते थे, खुद से ही दौड़ने आते थे, हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। मैं भर्तियाँ में गया, कई भर्तियों में गया, इंडियन आर्मी की भर्ती, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में गया मैं, लेकिन कहीं चेस्ट में तो कहीं एग्ज़ाम में अनफिट रहा। रनिंग तो मैंने हर बार पास की, लेकिन चेस्ट और एग्ज़ाम में अनफिट रहा। फिर ये 18 के बाद 20 में भर्ती आई, 2 साल बाद भर्ती आई, तो हमारी सर से मुलाकात हुई 19 में। सर ने हमें कई चीज़ सिखाया, हमें मालूम चला कि ये सर हमारे रिटायर होकर भी आए हैं फ़ौज से। हमने सर से मुलाकातें की, कई चीज़ उनसे सीखी हमने। 2020 में भर्ती जो आई उसके लिए हमने अच्छी रनिंग की, कई सब कुछ किया मैंने। सर भी आया करते थे हमारे पास, वो अच्छा मोटिवेट करते थे हम लोगों को। 2020 में जो भर्ती आई उसमें मैं क्वालिफाई किया, फिजिकल मेडिकल सब कुछ मैंने ग्राउंड फिट किया। जो इंसान मोटिवेशनल अगर है, अगर वो अपने आप से कमज़ोर है, अगर उस इंसान को आर्मी के बारे में कई चीज़ें बताई जाए तो सामने वाले का, अगर आर्मी के ट्रेनिंग के बारे में बताया जाए तो सामने वाले को रोम खड़े हो जाते हैं। उसकी ट्रेनिंग ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन बंदों को मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें सिखानी पड़ती है। जैसे कि बंदा अगर ग्राउंड में बैठा है रनिंग करने के लिए, तो अगर बंदा अगर सोच रहा है कि मैं 4 राउंड लगाऊंगा और अगर बीच में सोच रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो बंदा किसी हालत में नहीं कर पाएगा। अगर बंदे के अंदर खुद का आत्मविश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो बंदा अच्छी तरह से रनिंग को पास करके आएगा। ट्रेनिंग के दौरान सर हमारे पास आया करते थे और क्या है कि हमें फिजिकली 200 मीटर की रनिंग और चेस्ट के लिए, बीम के लिए और जो आर्मी में कुछ एक्सरसाइजें होती हैं वो सब कुछ बताया करते थे। नहीं, सर के द्वारा हमारे लिए कोई सेवा शुल्क नहीं थी, सब कुछ निःशुल्क था। हम सबको जब भी याद करते थे सर स्वयं आते थे, अगर नहीं भी याद कर रहे हैं सर खुद से चल के आते थे हमारे पास और हमें अच्छे से ट्रेनिंग देते थे। अभी 30 से 40 बंदे तैयारी कर रहे हैं और सर के द्वारा दिए गए ट्रेनिंग में 4 से 5 बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे क्षेत्र से। ये ट्रेनिंग 2019 से चल रही है। सर हमारे पास 19 से आने लगे हैं, बाकी सर को तो हम 18 में पहचानते थे। अभी मैं अमरकंटक से रैली हुई थी, अमरकंटक से मैं भर्ती हुआ हूँ आर्मर कोर सेंटर में, जो कि महाराष्ट्र अहमदनगर में है। मैं भूतपूर्व सैनिक दिवाकर द्विवेदी, अपना मेरा गांव बहुरीबाद है और मेरी शिक्षा दीक्षा हमारे पाटन रामनगर उचेहरा में हुई है। तो यह क्या है कि बचपन से ही अपना खेलों की तरफ झुकाव रहा, जुड़ाव रहा है। कई प्रमाण पत्र हमने लिए वहाँ पर फिजिकल संबंधित और जो है तो स्पोर्ट्स संबंधित। तो खेल कूद करते करते जो है तो सेना में भर्ती हुआ। 12वीं से लेकर के पहला स्थान 12वीं और फर्स्ट ईयर में पहला स्थान 1500 मीटर में से, और क्या बोलते हैं सेकंड ईयर में पहला स्थान 1500 मीटर में, और भी बहुत सारे इवेंट होते थे तो हमेशा उसमें फर्स्ट ही आता था। तो ये हमेशा दिमाग में रहा कि हमें जो है तो फिजिकल एक्टिविटी में आगे रहना है, जिससे कि बहुत कुछ अपने को हासिल हो सकता है। क्योंकि फिजिकल
फिट ही आदमी सब कुछ कर सकता है। तो क्या है कि फिजिकल अगर फिट रहेगा तो मेंटली भी अपने आप फिट हो जाएगा वो। और इसके बाद ये सब करते करते क्या है, ये पहली बार भर्ती देखने गया और पहली बार ही सेलेक्ट हुआ था आर्मी में। और वहाँ जाके 17 साल मैंने जो है तो बिताया सेना में दिए। और 17 साल के बाद यहाँ पर आया तो हमें लगा कि हमारे यूथ को भी हमारी ज़रूरत है, तो हम उनको समय दें, क्योंकि हमें भी कभी ना कभी किसी न किसी ने हेल्प की थी। तो हम भी चाहते हैं कि वो जो है अपना जो है तो सूद के साथ हम लौटाएं, समाज को लौटाएं। तो इसलिए जो है तो लगे रहते हैं और जहाँ भी बच्चे बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि जब हमारा यूथ जो है, हमारा बच्चा जो है तो एक सही दिशा में जा रहा होता है। क्योंकि अगर गलत दिशा में जाता है तो हमें ख़राब भी लगता है कि यहाँ ये हो गया। तो इसलिए सही दिशा में जा, थोड़ा सा मोटिवेट करने में हमें क्या दिक्कत होता है। तो ये है कि और एक चीज़ और अनुरोध करेंगे कि हमारा जो गाँव ग्रामीण इलाके में प्रत्येक गाँव में जो है एक जो है ग्राउंड होना ही चाहिए और हर एक सुविधा उस जगह पे होनी चाहिए, जिससे कि हमारे लड़के तैयारी कर सकें। और जैसा कि हम भी जो है तो जाते हैं गांव का, प्रत्येक गांव में आदमी जाता है। तो नज़दीक के इलाकों में तो ठीक है, आदमी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक तो आदमी खींच लेता है। लेकिन कहीं कोई बोलता है 40 किलोमीटर दूर से किसी का फ़ोन आ जाता है, किसी का 35 किलोमीटर से फ़ोन आ जाता है। तो क्या है कि आदमी एक बार जा पाता है, ज़्यादा बार क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह आदमी जा नहीं पाता और अपने को भी ख़राब लगता है। और अब ये क्या है, लड़के भी सब बेरोजगारी से हम तो कोई आशा नहीं करते कि हम चाहते भी नहीं कि हमको कुछ दें। सड़क पे ट्रेनिंग वही हम अनुरोध किए कि ग्राउंड जो है तो ग्राउंड प्रत्येक गांव में एक ग्राउंड होना चाहिए, जिससे कि हमारा यूथ जो है वहाँ पर अपना फिजिकल एक्टिविटी कर सके और जो है अपने शरीर को जो है तो मजबूत कर सके, बिना निस्फिकर जो है तो मतलब मजबूती की ओर बढ़े और अपना फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान दे। क्योंकि यहाँ गाड़ी मोटरसाइकिल दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती है, तो फिर ढूंढना पड़ता है कि सड़क कौन सी अच्छी है, किस में कम लड़के आ रहे हैं, मतलब किस में कम गाड़ी वगैरह आती है, किस में नहीं आती है, और सुबह करते हैं फिर ये सब चीज़ों का थोड़ा सा डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा और निस्फिकर आदमी तैयारी करेगा इस चीज़ का। जो यह है तो राष्ट्र प्रेम की भावना हम उनके अंदर जगाते हैं और भारत माता की जय घोष के साथ जो है तो ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं और ट्रेनिंग का समापन भी जो है तो राष्ट्र जय घोष के साथ करते हैं। राष्ट्र प्रेम यही जय हिंद के नारे के साथ, वंदे मातरम के साथ, और बीच बीच में उनको जो है तो सेना की जो है तो वीर गाथा आदमी बताता रहता है और उनका अनुशासन भी बताता रहता है कि हमने 17 साल क्या क्या सीखा, कैसे कैसे रहना है, किस किस तरह से आपको होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमने जो सेना में सीखी हैं वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं इनको। जब हमने जो है तो 6-7 लड़कों से शुरुआत किए थे और धीरे धीरे फेसबुक में डालते रहे और जो है व्हाट्सएप में भी कुछ ग्रुपों में शेयर करते रहे। तो बाकी लोग भी देखे कि नहीं यहाँ तैयारी होती है, तो यहाँ हैं फौजी, तो हमें भी सिखाएंगे। तो क्या है कि वो लोग भी हमें बुलाते हैं तो हम बराबर जाते हैं। कि फेसबुक हमारा एक ऐसा माध्यम बना है कि जिससे लोगों को मतलब हमें कनेक्ट किया है युवाओं से, तो उसका हमें सदुपयोग किए और जुड़ने की कोशिश की उस चीज़ से। इस कार्य को सर हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा रीवा ज़िला जो है तो एक जो है तो खेल के नाम से जाना जाए और एक्टिव रहे हमारा, मतलब चाहता हूँ खेलमय हो जाए पूरा रीवा, किसी चीज़ में हर जगह अपना मतलब रीवा का नाम रोशन हो, आगे आए, सबसे आगे आए, ये कोशिश रहती है अपनी। तो प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि अगर हो सके तो कर दें, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी अगर मदद कर देंगे तो और भी बेहतर आदमी कर पाएगा। और जो समाज में थोड़ा सा फालतू का जो माहौल बनता चला जा रहा है, असामाजिक तत्व जो हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो क्या है कि एक युवाओं को खास तौर से टारगेट करते हैं, तो वो भी टारगेट में नहीं आएंगे। वो उनका भी एक लक्ष्य निर्धारित रहेगा कि हमको ये चीज़ करना है, देश के लिए जो है हाथ बढ़ाना, अपने को मजबूत करना है, इस दिशा में काम कर पाएंगे हमारा यूथ पूरा। 3 वर्ष से लगातार चल रहा है और पिछली बार जो है तो 20 लड़के करीब भर्ती हुए थे और अगली बार का टारगेट मेरा 100 बच्चों के आसपास का है और यही कामना करते कि अगली बार हमारे 100 जो है तो लड़के हमारे बीच के हों भर्ती सेना में। हमारे 500 के आसपास लड़के हैं और कई गाँव के हैं, तो वही कि कभी मतलब बदल के गांव जाते रहते कि मोराल न डाउन हो, हौसला हमेशा बढ़ा रहे, क्योंकि बहुत दिन से भर्ती नहीं आई, तो भर्ती की वजह से काफ़ी हमारा यूथ जो है तो मोराल डाउन हो गया हम यूथ का। तो इसलिए हम भी कोशिश रहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज देते रहते हैं कि उनका दिमाग जो है फिजिकल एक्टिविटी में लगा रहे, और जब फिजिकल एक्टिविटी में लगा रहेगा तो कोई फालतू वाला काम जो है किसी गलत संगत में भी नहीं पहुंच पाएंगे।
तो एक ये भी उद्देश्य रहता है कि हमारा यूथ जो सही दिशा में, क्योंकि कहीं मान लीजिए कोई गलत दिशा में जाता है तो तकलीफ तो हमको भी होती है कि नहीं हमारा यूथ गलत दिशा में जा रहा है। दिक्कत यही है सर कि मेन क्या है कि अपने को और तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हो चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, तो क्या है कि अपने को थोड़ा सा यही पेट्रोल का आवश्यकता पड़ता है, बाकी तो कुछ है नहीं, क्योंकि डीजल पेट्रोल अगर मिल जाए तो क्या है कि आदमी का दायरा और बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि आदमी थोड़े में तक रहता है कि नहीं वहाँ जाएँ कि ना जाएँ, ये आदमी सोचता है। तो ये सब चीज़ों का फिर दिमाग में नहीं रहेगा, और प्रशासन के लिए तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, ये हो सकता है, कर सकते हैं जी। दरअसल बाल्यकाल से ही दिवाकर द्विवेदी खेलकूद में रुचि रखते थे, जिसके बाद वर्ष 2002 में वह भारतीय सेना में भर्ती हुए तथा 17 वर्षों की सर्विस पूरी कर वह वर्ष 2019 में रिटायर्ड हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अपना आगे का जीवन देश के कार्य में ही लगाया जाए, जिसके साथ ही उन्होंने जिले भर में घूम घूम कर युवाओं को सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।